गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक कर रहे थे डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशंस। डायरेक्ट आपको अच्छे से आ गई थी और इनवर्स हमने स्टार्ट किया हुआ था, उसी के आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं इनवर्स वेरिएशन को। फॉर्मूला याद है सबको? फॉर्मूला याद है? A1 इंटू क्या था A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2, है ना? ठीक है, एक टाइप की जो क्वांटिटी है वो A1 A2 हो गई और दूसरी टाइप की B1 B2। सो A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2। दिस इज द फॉर्मूला। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, इफ 36 men can do a piece of work in 25 days, in how many days will 15 men do it? What is the answer? 60. Yes, very good. 60 days. A1 into B1 कितना हुआ? 36 into 25 is equal to 15 into x। तो 15 इधर आगे डिवाइड होगा तो ये बन गया 36 into 25 अपॉन 15। इनकी कटिंग की तो ये आ गया 3 5 are 15, 3 12 are 36। फिर 5 और 25 की कटिंग हो रही है। 5 1 is 5, 5 5 are 25। Now 12 into 5 is 60। So 60 days is the answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, a workforce of 50 men with a contractor can finish a piece of work in 5 months. In how many months the same work can be completed by 125 men? अगर 50 लोग एक काम को 5 महीने में फिनिश कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं, तो 125 लोग उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट करेंगे? 11? नहीं बेटा, 50 लोग 5 महीने में फिनिश कर सकते हैं, 125 लोग कितने महीने में फिनिश करेंगे? ज्यादा आदमी लगेंगे तो कम टाइम लगेगा ना उनको। इनवर्स वेरिएशन हो गई। 10 तो नहीं अदिति, रॉन्ग आंसर। 2 इज राइट आंसर, 2 months। 50 into 5 इज इक्वल टू 125 into x। तो 125 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 50 into 5 अपॉन 125। अब 5 और 125 की कटिंग हो रही है। 5 1 is 5, 5 into 25 आएगा 125 और 25 और 50 की कटिंग हो रही है 25 के टेबल से ही। 25 2s are 50, so we are left with 2 only। 2 months is the right answer। ओके, समझ आ गया सबको? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, 1200 men can finish a stock of food in 35 days. How many more men should join them so that the same stock may last for 25 days? 1200 लोग खाने का जो स्टॉक है वो 35 दिन तक उसको खा के खत्म कर सकते हैं, तो कितने आदमी और आ जाएं ताकि वो जो खाना है उनका 25 डेज में कंप्लीटली फिनिश हो जाए? नहीं, 1600 नहीं है बेटा, थोड़ी सी मिस्टेक है आपकी। नहीं, मल्टीप्लाई भी ठीक, कटिंग ठीक नहीं है। 1600 भी नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, थोड़ा सा करो इसको। रमित, यू आर न्यू, आप आए हो ना एक दिन पहले कि नहीं? गुड आफ्टरनून। हाँ, ओके। तो हम लोग ये डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन कर रहे हैं। आपने सुनी है ये ऑडियो? ओके, वेरी गुड। आपको क्लियर है ये इनवर्स वेरिएशन? देन यू कैन डू इट नाउ। कैन यू डू दिस सम? ओके। 1200 men can finish a stock of food in 35 days. How many more men should join them so that the same stock may last for 25 days? Okay, correct it then. Bikramjit, nahi beta, wrong answer. 1200 into 35 is equal to 25 into x. अब 25 को इधर जाके डिवाइड में ले लो और इनकी कटिंग करो। 1200 into 35 डिवाइडेड बाय 25, इनकी कटिंग करके क्या आएगा? नहीं, 1480 भी नहीं आ रहा। 1200 into 35 अपॉन 25। आप पहले 25 की सीधी कटिंग भी कर सकते हो और आप इधर 35 और 25 की पहले कटिंग कर सकते हो। 5 के टेबल पे जा रहा है। 5 7s are 35, 5 5s are 25। अब 5 की और 1200 की आपस में कटिंग करो। 5 2s are 10, 12 में से 10 माइनस किए 2 आया, 20, आगे का 0 मिला के 20 हुआ। हाँ, 5 4s are 20, then 5 into 0 is 0, 240, 240 into 7 करेंगे तो 1680 आएगा। ठीक है विक्रमजीत, आज क्या हो गया आपको? ठीक से मल्टीप्लाई करो बेटा। अब 1680 आ गया
लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, दिस इज नॉट द आंसर। हमारा क्वेश्चन क्या था, हाँ, कि कितने लोग और ज्वाइन करें। ऑलरेडी 1200 लोग थे और 25 डेज में खाना खत्म करना है, तो टोटल 1680 लोग होने चाहिए। तो 1200 पहले ही है, तो और कितने लोग आए जिससे वो खाना 25 डेज में फिनिश हो जाए। 1680 में से 1200 को माइनस करेंगे, तो माइनस करो तो कितना आया, यस 480, राइट आंसर। ठीक है, समझ आ गया ना सबको। आपको बेटा स्टेटमेंट वाले सम्स भी करने आने चाहिए। जब आप ये कंपटीशन के एग्जाम्स देते हो उसमें स्टेटमेंट वाले सम्स आते होते हैं। ठीक है, अब सबका सही आ गया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करते हैं। अ वर्क फोर्स ऑफ 420 men with a contractor can finish a certain piece of work in 9 months. How many extra men must be employed to complete the job in 7 months? 420 लोग हैं एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ और उन्होंने एक काम को 9 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं वो लोग। तो कितने आदमी और लगाए जाएं जिससे वो काम 9 मंथ्स की जगह 7 मंथ्स में, 7 महीने में कंप्लीट हो जाए। हाँ, वेरी गुड, आप तो फटाफट कर रहे हो रमित। रमित, आपने पहले भी मैथ्स किया हुआ है? ओके, कौन सी क्लास के हो आप? ग्रेजुएशन। और आपने ये कब किया हुआ है मैथ्स? कौन सी क्लास तक पढ़े हुआ आप? 11 तक आपने सारा मैथ्स किया हुआ है, फिर तो आपको सारा कुछ आता है ये, है ना? ओके, आर यू स्पेशल चाइल्ड? ओके, नॉर्मली बच्चों ने स्कूल में ये पढ़े नहीं हुए टॉपिक्स, तो आप कौन से स्कूल में थे? अच्छा, हाँ हाँ, उसमें भी हुआ हुआ है। अच्छा, आपने किरण मैम के पास किया होगा ये। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं, आपकी रिवीजन हो जाएगी, है ना? चलो, ये वाला क्वेश्चन बाकी बच्चे कर चुके। 120, 3-4 बच्चों का आ गया मेरे पास आंसर, नहीं ज्यादा का आ गया। विक्रमजीत, वंदना, अदिति, बजरंग, गुड। इसका मतलब ये आपको समझ आ गया टॉपिक, है ना? अगला क्वेश्चन करो। 3 स्प्रेइंग मशीन्स, ये वाला समझाऊं क्या? ये बता देती हूँ जिसका नहीं हुआ तो। 420 men 9 मंथ्स में एक काम को खत्म कर सकते हैं। कितने आदमी और लगे कि ये काम 7 मंथ्स में कंप्लीट हो जाए। तो पहले हम देखेंगे कि टोटल कितने लोग हैं जो 7 मंथ्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो 420 इंटू 9 इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स। 7 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 420 इंटू 9 अपॉन 7, 7 और 420 की कटिंग हो रही है डायरेक्ट। 7 6 are 42, 7 इंटू 0 इज 0। अब 60 इंटू 9 आ गया 540। तो अगर 540 लोग टोटल लगते तो ये काम 7 मंथ्स में कंप्लीट हो सकता था। तो हमें 420 ऑलरेडी थे, तो कितने आदमी और लगे? 540 माइनस 420, तो ये आ गया 120 मैन। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। 3 spraying machines working together can finish painting a house in 60 minutes. How long will it take for 5 machines of the same capacity to do the same job? अगर 3 मशीन्स यूज की जाती हैं, 3 मशीन्स इकट्ठी काम करती हैं, तो एक घर को पेंट करने में वो 60 मिनट लगाती हैं। लेकिन 3 की जगह अगर 5 मशीन्स यूज की जाएं तो कितना टाइम लगेगा, कितने मिनट्स लगेंगे? ओके वेट, ओके यस राइट, ये तो आसान है, सबका आ गया होगा। बजरंग नहीं बेटा, ये टाइपिंग मिस्टेक है आपकी। हाँ 36, यस 36 राइट आंसर। राइट। 3 इंटू 60 अपॉन 5, 5 12s are 60, 12 3s are 36, ये आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन करो। 55 cows can graze a field in 16 days. How many cows will graze the same field in 10 days? 55, 55 गाय एक फील्ड को घास चर रही हैं, वो 16 दिन में वो पूरा कंप्लीट कर सकती हैं, पूरा खा सकती हैं। तो कितनी काउज आएंगी उस घास को खत्म करना है अगर 10 दिन में उन्होंने? सही है, 88 आंसर। अगर किसी का नहीं आएगा तो मुझे पूछ लेना। सीता, आपके आ रहे हैं सही आंसर? अच्छा कोई बात नहीं, अभी तो ये डिफरेंट आ गए, डिवीजन नहीं है ये, तो कटिंग है। फॉर्मूला लगाना है, A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2, ये फॉर्मूला लगाना है अपने। चलो, आज जितनी भी ऑडियो हुई है ना इस टॉपिक की सुन लेना फिर, ठीक है? आज तो हम कंप्लीट कर रहे हैं वैसे ये टॉपिक। वो बेटा फिर टाइम पे आना चाहिए, अब तो टॉपिक अगला भी खत्म होने वाला है। आपको जो डाउट है, आपको मैंने बोला हुआ है व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दिया करो, मुझे इस चीज में डाउट है, ठीक है? आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देना जहाँ पे कौन सी चीज आपको नहीं समझ आई,
फिर मैं चाहे वॉइस मैसेज डाल के आपको मैं आपका जवाब दे दूंगी। ओके, ठीक है। और रेगुलर आया करो तभी आपको समझ आएगा, सिर्फ ऑडियो सुन के नहीं समझ आता। अच्छा कोई बात नहीं, अगर ऐसी मजबूरी है कॉलेज जाना पड़ता है, वो भी जरूरी है आपका जाना, तो फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे पूछ सकते हो, साथ के साथ पूछ लिया करो, पेंडिंग ना रखा करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, ये लेकिन डिफरेंट टाइप है, ये डेसिमल्स वाले क्वेश्चन से डिफरेंट चीज है। अब सॉल्व करो। संगीता आपको समझ आ रहा है? ओके, बाकियों को तो आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन हैज मनी टू बाय 25 साइकिल्स वर्थ रुपीज 500 ईच। How many cycles he will be able to buy if each cycle is costing rupees 125 more? ध्यान से क्वेश्चन एक बार मैं फिर बोल रही हूँ। A person has money to buy 25 cycles worth rupees 500 each. How many cycles he will be able to buy if each cycle is costing rupees 125 more? हाँ, मैं हिंदी में बता देती हूँ। एक आदमी के पास इतने पैसे हैं कि वो 25 साइकिल खरीद सकता है और हर साइकिल की कीमत है 500 रुपए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है कि वो कितने साइकिल्स खरीद सकता है अगर साइकिल की कीमत बढ़ जाती है, 125 रुपए हर साइकिल का कीमत बढ़ जाती है, तो महंगी हो जाती है साइकिल, तो अब वो उतने पैसे में कितने खरीद सकता है। गुड आफ्टरनून। ओके, 20, यस 20 राइट आंसर, बिल्कुल हो गया। अब तो बता देती हूँ। A person has money to buy 25 cycles worth rupees 500 each. How many cycles he will be able to buy if each cycle is costing rupees 125 more? तो 25 into 500 is equal to, अब 500 की जगह 125 रुपए महंगी हो गई है ना साइकिल, तो अब कितने की पड़ेगी एक साइकिल? 500 plus 125 that makes 625, तो 625 रुपए की साइकिल पड़ेगी। अब तो अगर 625 की है तो कितनी साइकिल आ सकती हैं? अब A1 इंटू B1 इज इक्वल टू A2 इंटू B2 करेंगे। 25 इंटू 500 इज इक्वल टू 625 इंटू X। 625 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 इंटू 500 अपॉन 625। 25 और 625 की टेबल से कटिंग हो रही है। 25 इंटू 25 625 और 25 और 500 इसको डिवाइड करेंगे, कटिंग करेंगे तो 25 2s are 50, 25 इंटू 0 इज 0, तो ये आ गया 20। अब 20 साइकिल्स खरीद सकता है वो उतनी मनी से, ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघु हैज इनफ मनी टू बाय 75 machines worth rupees 200 each. How many machines can he buy if he gets a discount of rupees 50 on each machine? रघु के पास इतने पैसे हैं कि वो 75 मशीन्स खरीद सकता है और हर मशीन की कॉस्ट है 200 रुपया। वो कितनी मशीन्स खरीद सकता है अगर उसको हर मशीन पे 50 रुपए का डिस्काउंट मिलता है? तो एक मशीन है 200 रुपए की, 200 रुपए की मशीन लेता है तो 75 खरीद सकता है। अगर उसको हर मशीन पे 50-50 रुपए का डिस्काउंट मिल जाता है तो वो कितनी मशीन्स खरीद सकता है? दो तीन उठा सूख रहे होंगे। 375 नहीं बेटा, 100 इज राइट आंसर। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है हमने, 75 इंटू 200 इज इक्वल टू 150, क्योंकि 200 का तो पहले ही था कॉस्ट, अब 50 रुपीज का डिस्काउंट है तो 200 में से 50 माइनस करो, 150 रह गया ना, तो 75 इंटू 200 अपॉन 150। हाँ 75 और 150 की कटिंग करो तो 25 से कट रहा है, ये पूरा भी कट रहा है, 75 2s are, फिर 2 की 200 से कटिंग हो रही है, 2 इंटू 100 इज 200, तो 100 इज द आंसर, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ध्यान से सुनना है इसको। 1200 soldiers in a fort had enough food for 28 days. After 4 days, some soldiers were transferred to another fort and thus the food lasted now for 32 more days. How many soldiers left the fort? 1200 soldiers थे एक फोर्ट में, एक किले में रहते थे 1200, हाँ सोल्जर सिपाही, हाँ 1200 सिपाही एक किले में रहते थे और उनके पास इतना खाना पड़ा था कि 28 दिन तक राशन चले उनका। लेकिन 4 दिन के बाद कुछ उनमें से सोल्जर्स जो थे वो दूसरे फोर्ट में शिफ्ट कर दिए गए
और अब उनका जो खाना बचा था बाकी का, 4 दिन तो खाया उन्होंने सबने, उसके बाद जो खाना बचा वो 32 दिन और चला। हाँ जी, हो गया? नहीं, 150 तो रॉन्ग है आंसर, 300 भी सबके गलत आ रहे हैं। नहीं बेटा, नहीं नहीं नहीं, एक मिनट बता, 300 किसका है? आपका? हाँ 300, यस 300 इज राइट। मैंने भी कर लिया। देखो ये 1200 सोल्जर्स हैं, इनका जो खाना है वो 28 डेज का पड़ा है इनके पास। 4 दिन तक तो उन्होंने खाया, तो बाकी दिन जो रह गए उसमें कुछ सोल्जर्स उनके साथ और ऐड हो गए, तो 4 दिन का तो माइनस कर दो ना, 28 में से 4 दिन घटा दो, तो 28 माइनस 4 हो गया 24 डेज। तो 1200 ने 24 डेज में जितना खाना खाना था, अब उनका जो खाना है वो 32 डेज चलेगा, 24 की जगह अब 32 डेज चलेगा। 1200 लोग खाएंगे तो 24 डेज चलता है, और अगर 32 डेज तक चलाना है तो कितने लोग उसको खाएं? तो इसलिए 1200 इंटू 24 इज इक्वल टू 32 इंटू एक्स। अब ये हो गया 1200 इंटू 24 अपॉन 32। इनकी आपस में कटिंग करो, 32 8 का टेबल कर सकते हो, 8 3 are 24, 8 4 are 32। फिर 4 की 1200 से कटिंग, 4 3 are 12, 4 इंटू 0, 4 इंटू 0, तो 300 ऊपर आ गया। अब 300 इंटू 3 इज 900, तो 900 सोल्जर्स जो है उन्होंने खाया, तभी वो खाना 32 दिन तक चला। तो अब कितने सोल्जर्स थे जो वो 4 दिन के बाद चले गए? पहले थे 1200, अब है 900, तो 1200 में से 900 माइनस करो 300, तो 300 सोल्जर्स हैं जिन्होंने, जो कि दूसरे फोर्ट में शिफ्ट हो गए 4 दिन के बाद। ऐसे निकालते हैं इन सम्स को। 32, हाँ। नहीं नहीं, और चलेगा नहीं, और नहीं चलेगा। मैंने बोला था कि पहले उन्होंने 28 डेज के लिए खाना था उनके पास, 1200 लोगों के पास, लेकिन 4 दिन के बाद कुछ चले गए। 4 दिन तो सबने 1200 के 1200 ने खाया वो का, है ना? 4 दिन के बाद वो चले गए कुछ, तो बाकी, हाँ चले गए हैं, वही तो बोल रही हूँ। 4 दिन के बाद कुछ सिपाही चले गए, ठीक है, दूसरे फोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया उनको। तो कितने गए हैं वो हमने पता करना है ना? हमारा क्वेश्चन ये है। अब 28 दिन तक 1200 लोगों ने खाना था, 1200 लोगों ने 4 दिन तक तो खाया इकट्ठे, उसके बाद कुछ चले गए। तो अगर ये 1200 के 1200 पूरा टाइम खाते तो ये 28 दिन चलता ना, 1200 इंटू 28, ये तो हो गया पूरा खाने का हिसाब किताब। लेकिन 4 दिन के बाद कुछ लोगों के जाने की वजह से अब वो जो खाना 24 दिन चलना था, अगर सारे खाते तो 24 दिन और चलता ना, लेकिन अब 24 की जगह वो 32 दिन चला, ठीक है। तो 1200 गुना 24, इसको डिवाइड कर दिया 32 से, तो ये आ गया 900। इसका मतलब अब जो रह गए थे 900 लोगों ने, 4 दिन तक तो 1200 लोगों ने खाया, बाकी जब 300 चले गए उसमें से बाकी बचे 900, ये अब हमने कैलकुलेट किया। तो 900 ने उस खाने को 24 की जगह 32 दिन तक चला ना वो, फिर बाकी का खाना, ठीक है। तो 900 ये अब कैलकुलेट करके आ गया 900। इसका मतलब 24 की जगह 32 दिन जो खाना चला वो कम लोगों ने खाया, 900 लोगों ने खाया। तो कितने लोग चले गए बीच में से? 1200 पहले थे, अब 900 है, तो कितने बचे? 300। ऐसे अब समझ आ गया सबको? इज इट क्लियर नाउ? ओके, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करें? ओके। अ कार कैन फिनिश अ सर्टेन जर्नी इन 10 hours at the speed of 48 kilometers per hour. By how much should its speed be increased so that it may take only 8 hours to cover the same distance? एक कार को, एक कार में कोई जा रहा है, उसको 10 घंटे लगते हैं अगर कार की स्पीड रखी जाए 48 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो उनकी जो कार की स्पीड है कितनी बढ़ा दी जाए? जब हमने कहीं जाना होता है हम कहते हैं ना स्पीड बढ़ा दो ताकि हम जल्दी पहुंच जाए, टाइम कम लगे, करते हैं ना ऐसे। तो अब कार की स्पीड को कितना बढ़ाया जाए जिससे 10 की जगह 8 घंटे लगे? नहीं, कितना और बढ़ाया जाए स्पीड? ओके, यस, 2 मिनट दे देती हूँ, बाकी जिनका नहीं हुआ वो भी कंप्लीट कर लो। 12 आ गया सबका? वेरी गुड। 10 इंटू 48 इज इक्वल टू
8 इंटू एक्स, 8 इधर आके डिवाइड हुआ, 10 इंटू 48 अपॉन 8, 8 इंटू 6 48, ये तो सीधा ही कट रहा है, 6 इंटू 10 60 आ गया, तो 60 आ गया हमारा। अब 60 में से 48 माइनस कर दो, क्योंकि पहले स्पीड थी 48 किलोमीटर, अब कितनी बढ़ी, अब 60 कर दी गई, तो कितनी बढ़ाई, 60 माइनस 48, दैट गिव्स यू 12 किलोमीटर पर आवर। तो आप आंसर में ना सिर्फ 12 नहीं लिखते, इसके आंसर में बोलते होते 12 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हम स्पीड की बात कर रहे हैं। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो आवर्स, डेज की बात करते हैं तो आगे डेज जरूर लगाना है। अभी आप सिर्फ नंबर दे रहे हो मुझे आंसर, आधा नंबर कट जाया करता है। यस विक्रमजीत, नाउ यू आर रिटर्न राइट, 12 किलोमीटर पर आवर। आप ये यूनिट जरूर लिखा करो, इसका नंबर कट जाता है नहीं तो, अगर एग्जाम में आप अपियर हो रहे हो। अगला क्वेश्चन करें, इन ए हॉस्टल ऑफ 50 गर्ल्स there are food provisions for 40 days. If 30 more girls join the hostel, how long will these provisions last? एक हॉस्टल में 50 गर्ल्स हैं और उनका 40 डेज का फूड वहां पे अवेलेबल है। अगर 30 और लड़कियां ज्वाइन कर लेती हैं तो कितना टाइम ये फूड चलेगा? 50 लड़कियां हैं, उनका 40 दिन का खाना है वहां पे। अगर 30 लड़कियां और ज्वाइन कर लेती हैं तो ये खाना कितने दिन चलेगा? यस, 25 इज राइट आंसर। 50 इंटू 40 इज इक्वल टू 80 इंटू एक्स, 80 इधर आके डिवाइड हुआ, 50 इंटू 40 अपॉन 80, 40 2s आर 80, सीधी कटिंग हो रही है, और 2 की 50 से हो रही है, 2 इंटू 25 इज 50, तो 25 इज राइट आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन मिला था अभी। हाँ, अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स स्टेइंग टुगेदर consume 54 kg of wheat every month. Some more friends join this group and they find that the same amount of wheat lasts for 18 days. How many new members are there in this group now? 3 लड़कियों का ग्रुप है, इकट्ठी रह रही हैं, और वो हर महीने 54 kg गेहूं उनका कंज्यूम होता है, जो आटा होता है, 54, क्या बोलते हो हिंदी में? 54 को हिंदी में क्या बोलते हो? 54। ओके, मेरे को ना, मैं इतना यूज नहीं करती हूँ, 54 ही बोलती हूँ। 54 बोलते हो पक्का? 54 तो पंजाबी में बोलते हैं। हाँ, 54 किलोग्राम व्हीट का हर महीने खाती हैं 3 लड़कियां, फिर उनके साथ और कुछ लड़कियां आ जाती हैं, और फिर अब उनका जो व्हीट है वो 18 दिन चलता है, पूरा महीना नहीं चलता, 18 दिन में वो कंज्यूम हो जाता है। तो अब आप फाइंड करो कि कितने मेंबर्स अब हो गए इस ग्रुप में, कितने आ गए, कितने हो गए। अब कितनी लड़कियां रहती हैं उस रूम में? 3 लड़कियां रह रही थी, 3 लड़कियां रह रही थी, और वो 54 किलो व्हीट खाती थी हर महीने। अब उनके साथ और फ्रेंड्स आ गई हैं उनके रूम में, तो अब उनका जो व्हीट है वो 18 दिन तक चलता है। तो अब कितनी लड़कियां हो गई हैं? नहीं, 9 नहीं आएगा बेटा, सोच के करो जरा, थोड़ा सा सोच के करने वाला है। 3 लड़कियां रह रही हैं और 54 केजी हर महीने वो खा रही हैं। अब कितनी लड़कियां और आई हैं जिससे उनका पूरा महीना नहीं चल रहा, 18 दिन में वो खाना खत्म हो रहा है। खाना तो उतना ही है ना, खाने में कोई चेंज नहीं है, तो हमने खाने को 54 केजी को यूज नहीं करना, यहाँ पे हिंट दे दिया मैंने आपको। हाँ, जो क्वांटिटी है व्हीट की वो तो सेम ही रहेगी ना, कांस्टेंट है वो, उसको नहीं यूज करना आपने। 3 लड़कियां जो खाना पूरा महीने में खाती थी, अब कितनी लड़कियां उसको 18 दिन में खत्म करेंगी? अब हमारा क्वेश्चन ये हो गया, अब तो आ जाना चाहिए, अब मैंने हिंट दे दिया आपको पूरा। 54 केजी जो है वो सिर्फ आपको गुमराह करने के लिए है। अब समझ आई बात? 3 गर्ल्स खाती हैं तो पूरा महीना, मतलब 30 डेज चलता है उनका, और कितनी लड़कियां खाएंगी कि 18 दिन चलेगा वो? तो 3 इंटू 30 अपॉन 18, 3 इंटू, अब तो कटिंग हो जाएगी, 3 6 आर 18, 6 5 आर 30, तो 5 आ गया, 5 गर्ल्स। हमारा क्वेश्चन भी यही था कि कितनी लड़कियां हो गई हैं? 5 लड़कियां हो गई हैं, और अगर ये पूछा जाए कितनी लड़कियां और आ गई हैं, तो 5 में से 3 माइनस कर दो, 2 आंसर। ठीक है, हमारा आंसर 5 आएगा, क्योंकि हमारा क्वेश्चन था कि अब कितनी लड़कियां हो गई हैं। ठीक है, अब तो ये टॉपिक सबको क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ आ गया सभी को ये वाला टॉपिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है? हाँ, यही था।
इनवर्स वेरिएशन। ओके ओके, ठीक है। हाँ, कल न्यू करवाऊंगी। बाय बेटा। सब बच्चे आया करो अपनी मीटिंग में, ठीक है, सीखने को मिलता है कुछ नया। हाँ, कल एग्जाम खत्म हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्लासेस होती हैं आपकी। अच्छा, कोई बात नहीं, जिस दिन आ पाओगे कंटिन्यू कर पाओगे, ये बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कल हम कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। ओके, बाय। 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 हाँ जी, बोलो। क्या बेटा? एक ही फॉर्मूला नहीं लगता, दोनों में अलग फॉर्मूले हैं। उसमें A1/B1 था, इसमें A1 × B1, ठीक है। आप दोनों ऑडियो ध्यान से सुनना, फिर आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। ओके, बाय।